विदेशी लड़ाकों के अफगानिस्तान में एंट्री पर बैन लगाने का दावा करने वाले तालिबान की पोल खुल गई। तालिबान लगातार कह रहे हैं कि उनकी सरकार विदेश से आए लड़ाकों को अफगानिस्तान में जगह नहीं देगी। यही नहीं, उनका दावा है कि उन्होंने अपनी सरकार बनने के बाद किसी विदेशी लड़ाके को अफगानिस्तान में घुसने तक नहीं दिया। लेकिन तालिबान के ये सारे दावे उस समय हवा में उड़ गए जब उसने ताजिकिस्तान के आतंकी को उत्तरी अफगानिस्तान में अपना कमांडर बना दिया। इस लड़ाके का नाम है मेहदी अरसलान। हाल ही में सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें उसका परिचय देते हुए साफ साफ लिखा गया कि जमात अंसारुल्लाह का लड़ाका या ताजिक तालिबान, मतलब तालिबान का एक ऐसा लड़ाका जो ताजिकिस्तान से आया है और तालिबान ने उसके हाथों में उत्तरी अफगानिस्तान की कमान सौंप दी है। कहा जा रहा है कि ताजिक तालिबान ने वीडियो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। यही नहीं, कहा जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे सारे लड़ाके जमात अंसारुल्लाह के हैं। तालिबान पिछले साल अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे, जिसके बाद उन्होंने ये दिखावा करना शुरू कर दिया कि वो एक साफ सुथरी सरकार चलाएंगे, वो भी अपने दम पर। लेकिन जैसे ही उन्होंने ताजिकिस्तान से आए आतंकी को अफगानिस्तान में एंट्री दी, उन पर भरोसा करना मुश्किल हो गया। जिस लड़ाके को उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान की कमान सौंपी है वो ताजिकिस्तान का नागरिक है और अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन जमात अंसारुल्लाह का कमांडर रह चुका है। इस संगठन पर ताजिकिस्तान में बैन लगाया जा चुका है, लेकिन लॉन्ग वॉर जर्नल ने दावा किया कि ये आतंकी संगठन पिछले 2 दशक से अफगानिस्तान में सक्रिय है और इसी से जुड़े आतंकी मेहदी अरसलान को उत्तरी अफगानिस्तान की बागडोर सौंप दी गई। कहा जाता है कि अरसलान 2014 में जमात अंसारुल्लाह का हिस्सा बना और वो बहुत ही खतरनाक और क्रूर है। मतलब ये कि तालिबान 2 मुंहे सांप निकले और उन्होंने ताजिकिस्तान के आतंकी को अफगानिस्तान में कमांडर बनाकर दुनिया में ये बात जाहिर भी कर दी। क्योंकि कुछ दिन पहले दिए गए एक इंटरव्यू में तालिबान सरकार में मंत्री और हक्कानी नेटवर्क के नेता सिराज हक्कानी ने डंके की चोट पर कहा था कि वो अपने देश में विदेशी लड़ाकों को पनाह नहीं देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान आतंकवाद का लॉन्चिंग पैड बने। मतलब तालिबान ये बताना चाहते थे कि वो दूध के धुले हैं और सुधर चुके हैं, लेकिन कुछ ही दिन में उनकी सच्चाई सामने आ गई। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में इस समय 1-2 नहीं बल्कि 8 आतंकी संगठन सक्रिय हैं जिन्हें दूसरे देशों से ऑपरेट किया जाता है, जिनमें अल-कायदा, द मूवमेंट ऑफ तालिबान इन पाकिस्तान, लश्कर-ए-तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, द तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी जैसे खूंखार आतंकी संगठन शामिल हैं। कहा जा रहा है कि तालिबान इन संगठनों की मदद सरकार चलाने में ले रहे हैं। यही नहीं, कहा जा रहा है कि इन्हीं आतंकी संगठनों के दम पर वो द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। मतलब ये कि तालिबान कहते कुछ हैं और करते कुछ। ताजिकिस्तान के आतंकी को अपने यहाँ एक बड़ा पद देकर तो उन्होंने ये बात साबित भी कर दी। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सीमा 7 देशों से लगती है। इन देशों में भारत, पाकिस्तान और चीन के अलावा ताजिकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान और चीन तालिबान के साथ हैं, इसलिए उन्हें तालिबान के लड़ाकों का डर नहीं है। लेकिन ताजिकिस्तान परेशान है क्योंकि तालिबान ने उसकी सीमा से जुड़े अफगानिस्तान में ताजिकिस्तान के आतंकी को ही कमांडर बना दिया है। ताजिकिस्तान अफगानिस्तान की उत्तर दिशा में पड़ता है और दोनों देशों का बॉर्डर करीब 1200 किलोमीटर लंबा है। अफगानिस्तान के बदख्शां, ताखूर, कुंदूज और बाल्ख राज्य इसकी सीमा से लगते हैं, जहां से ताजिकिस्तान में आतंकवाद फैलने का खतरा है, क्योंकि जिस आतंकी संगठन पर उसने 2006 में बैन लगा दिया था वही जमात अंसारुल्लाह नाम का संगठन अफगानिस्तान में सक्रिय है, जिसके लड़ाकों को ताजिक तालिबान कहा जा रहा है।